64 अंग मध्यरु नवविध भक्ति से तारे मध्यरे मध्य 5टी अंग आम मानक पय नित्य अपरिहार्य साधन। प्रत्येक दिन ए 5टी अंग आम मानक निष्ठा सहकारे परिवर्तन एवं कृष्णकर प्रीति अर्थरे भोग त्याग। कृष्णकर प्रीति अर्थरे भोग त्याग कारण भगवत भक्ति भोग त्याग व्यतीत भगवान प्रीति विधान करने कष्ट साध्य। जावत निर्वाह प्रतिग्रह जेतिकी आवश्यक सेतिकी ग्रहण करवा भक्तिर अर्थुलता को प्रकाश करिଥାଏ। त्याग एवं भोग ए दुईटी वस्तु भक्तिर प्रतिकूल। त्याग करिबा भी भक्तिर प्रतिकूल, भोग करिबा भी भक्तिर प्रतिकूल। तेणु युक्त वैराग्य जहाँ को कहा जाए आमे भक्तिर अनुकूल जहाँ कार्य स्वीकार जहाँ आमको ग्रहण कले भक्ति को वर्धन करके भक्ति को आमे रक्षा करिपरिबा जहाँ स्वीकार कले आमर भक्ति उत्तरोत्तर वर्धित हो पारिबो सही प्रकार भाव आम को संसार प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करने को पड़ो। प्रत्येक वस्तु प्रत्येक जिनिस को स्वीकार कर मूल लक्ष्य होची भक्ति को किपरि आमे ताजा करिकी आम सहित तादात्म्य भाव आम रखी पारिबा। तादात्म्य भाव कहले कौन जे प्रकार चीनी जल रे मिसी जाए तादात्म्यता प्राप्त करे अर्थात चीनीर सत्ता ही रहे जल भितर संपूर्ण मिसी जाए। ठीक सही प्रकार आमानकर भक्ति एवं संसार समस्त कार्य ए उभय ए प्रकार भाव तादात्मिक हवा दरकार जे प्रकार भक्ति भितरे संसार समस्त कार्य लीन किंतु संसार भितर जदि आमे लीन हो संसार कार्य जदि आमे लीन हो ताले भक्तिर कौन प्रकार सत्ता रहिबो नाही। तेणु एथिपाई आमको कौन करने पड़ो अवैष्णव संग बहु शिष्य ना करिब बहु ग्रंथ कलाभ्यास व्याख्यान बजिब। जेतिका आमको भोग त्याग एवं असत संग त्याग ए समस्त भक्तिर विरोधात्मक कार्य को जदि आमे त्याग न करिबा भक्ति प्रतिकूल वर्जना अंगीकार ताहा भक्तिर प्रतिकूल वस्तु जहाँ स्वीकार कले भक्ति बाधा हो जाए ताको त्याग तो निहाती करिबा दरकार एवं जहाँ स्वीकार कले भक्ति बढ़ी बढ़ी जाए ताको आमे ग्रहण करिबा आवश्यक। तार साक्षात उदाहरण रे ए जो पंचअंग तेणु ये भक्ति को रक्षा करने आम पंचअंग जाजन करवा कौन पंचटी अंग श्रद्धा विशेषतः प्रीति श्रीमूर्ति सेवने श्रीमद्भागवतार्थानाम आसादो रसिकै सह सजातीय सहिष्णुत साधु संग सतो बरे नाम संकीर्तनम श्री मथुरावास धा मथुरा
स्थिति श्रद्धा पूर्वक श्री विग्रहंकर अर्चन सेवा। द्वितीयटी कौन रसिक भक्त मान सहित श्रीमद भागवत रस आलापन आस्वादन। तृतीय कहले सजातीय शये स्निग्धे साधु सजातीय निज जातिर हेथिबो निज कुटुंबर हेथिबो अर्थ निजर इष्ट देवंकर साधक हेथिबो सेही प्रकार साधकंकर स्निग्ध साधकंकर स्निग्ध साधक बा स्निग्ध साधु काहे कहगला कारण बहुत साधु अछंती काहाको कहया पय चाहंतिनी काहा सहित मिसिकी निजर समय बर्बाद करिया पय चाहंतिनी केवल निजर साधन रे लागिकी रहती। से प्रकार साधुकर जदि आमे संग लाभ करिबा ताले आमानक सहित किछि कहिबेनी आमानक सहित संग करिवे नै आमानक उल्टा आमानक दंडवत प्रणाम आदि करिकि से तांकर दैनता प्रकाश करिवे एहा द्वारा आमर ही क्षति हबो। तेणु से प्रकार साधुकर संग कले आमर कौनसी प्रकार बेनिफिट हे परिबो नाही अपनार कौनसी शिखि परिबा नै से बात दैनिक करे मत जरा नै मु जानि मुक्ति करे निज साधना सबले लिप्त हो गेलु। तेणु से प्रकार साधु कर संग लाभ कले मध्य आमर भक्ति दिगरे आमे आगको बढ़ी परिबा नाही। ताहले हमको को साधुकर संग लाभ करबा स्निग्ध सजातीय जहांकर हृदय आम पई तरली जाउथिबो आमर दुखरे दुखी होथिबो आमर सुख विधान पई आमर भक्तिर वर्धन पई सदा सर्वदा के तत्पर हेगी रहउथिबे सेही प्रकार सजातीय विजातीय साधु सेही प्रकार सजातीय साधुकर संग करबा को पड़िबो एवं सेही सजातीय साधु अन्य कौन विशेषण विशेषण होची स्वतः वरे निज ठारो श्रेष्ठ हेतिबा भी दरकार आले ताको हम किछि शिक्षा कर परिबा। चतुर्थ रे कहले नाम संकीर्तन विषय रे सदा सर्वदा नाम संख्या पूर्वक जप करिया पड़ियो कीर्तन करिया पड़ियो ए नाम कीर्तन करिया समय रे सातोटी कथा आमानको आखि आगर रखी करिया पड़ियो से विषय रे आलोचना करथिले। तापर पंचम हैला श्री मथुरा मंडल स्थिति धाम रे सर्वदा वास करिया पड़ियो कारण धामर महिमा अलग धाम रे जप करिया पय मन लागे धामर साधारण भूमि ठारो धामर महत्व अनंत कोटि गुण रे श्रेष्ठ कारण धाम रे एक विशेष शक्ति रही धाम रे एक विशेष महिमा रही सेति पय वृंदावन धाम नवदीप धाम श्रीधाम पुरुषोत्तम क्षेत्र यही समस्त धाम रे आमानकर वास करिबा ऐकांतिक लक्ष्य रहिबा आवश्यक। धाम रे अल्प साधन कले बहु फल प्राप्त हुए तेणु अल्प संस्कार जो कि दुर्भाग्यवशत जदि आमानकर धाम रे वास प्राप्त हो पारे ना ताले आमान कौन करबा पड़ियो मानसिक भाव रे आमान धाम रे सब वास करबा पड़ियो। यही अभ्यास धीरे धीरे करी बलवत्तर करेगी ए मानसिक सेवा मानसिक धाम वास सेवाटी जे प्रकार नित्य सेवा रे परिणत हो पारिबो सेही प्रकार भाव रे आमर चिंतन जदि वर्धित हो पारिबो ताले आमानकर धाम वास सहित समान फल आमको प्राप्त हो पारिबो। किंतु विषयासक्त मन द्वारा ए समस्त संभव नुह। कृष्ण प्रीति अर्थे जे पर्यंत आमे भोग त्याग न करिछे इंद्रिय तृप्ति न करिछे एवं भक्तिर प्रतिकूल जहा आमे स्वीकार कले भक्ति बाधा हो जाए से प्रकार वस्तु को जे पर्यंत आमे त्याग न करिछे
से पर्यंत आमମାନଙ୍କର ए सब चिंतन धारा ए प्रकार मानसिक सेवा असंभव असंभव। तेणु आमମାନଙ୍କୁ एई प्रकार भावरे स्वीकार करबा हबो। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्तिर श्रद्धाए सेवन। गोटे गोटे अंग को जाजन करी मध्य भक्त माने किपरि भगवान को प्राप्त करछन्ति से विषय रे हम आलोचना उदाहरण सहित करिथिले। किंतु महाराज अंबरीश से प्रकार जड़े भक्त थिले जे समस्त अंग को जाजन करी भगवानंकर प्रिय पात्र हे जाइथिले। से किपरि निजर समस्त इंद्रिय मानकु भगवान को सेवा रे नियुक्त करि पारिथिले। यदि अंबरीश महाराजंकर आदर्श चरित्र रे आमे माने अनुप्राणित हेई परिबा ताले आमानंकर जीवन धन्याति धन्य हेई परिबो। आमानंकर जीवन सार्थक हेई परिबो। आम माने गोटे मनीष पदवाच्य हेई परिबा। नहेले मनुष्य पदवाच्य न हेई दुई गुड़िया पशु भरी आमମାନଙ୍କର जीवन यापन हेई परिबो। से पदवाच्य रे बाचित हवा ताले अंबरीश महाराज कोन एई प्रकार भावरे तांकर निजर इंद्रिय मानक सदा सर्वदा भगवान किपरि भावरे भगवानकर सेवा रे नियुक्त करथिले। जार परिणाम स्वरूप आज बड़ बड़ मलात्मा विमलात्मा बड़ बड़ महात्मा साधु संत माने एक साधारण गृहस्थ जहा को भगवान विषय बोली कहती से प्रकार विषय भितर सब चल प्रचल करती। राज दरबार टी विषय दरबार। तेणु राजा अन्न विषय अन्न खाइले चित्त मलिन हए। विषय अन्न जदि स्वीकार करते ताले आमମାନଙ୍କର चित्त मलिन हब। तेणु एई प्रकार महाराज अंबरीश जो विषय भितर रही मध्य पद्मपत्र विवामसा जल भितर पानी भितर थिबा पद्मपत्र को पानी स्पर्श करि पारे नै। सेही प्रकार निष्पृह भाव रे संसार भितर रही निजर समस्त इंद्रिय मानक भगवान के सेवा रे किपरे लगै पारिथिले ताहा आजिर आलोच्य विषय। सवै मन कृष्ण पदारविन्दयो वचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराचित सत्कथोदये। महाराज अंबरीश एक क्षत्रिय राजा किंतु से निजर समस्त इंद्रिय मानक भगवान चरण एपरी सेवा नियुक्त करके रखिथिले। से आज समस्त भगवान प्रिय पार्षद हो पारे प्रिय पात्र हो पारे। से निजर मन को समस्त विषय भितर समस्त कर्तव्य को सुचारू रूप से पालन करने संगे संगे मध्य से कर्तव्य भितर मन को जड़ित न करिकी निजर मन को कृष्ण भगवान पादार बिंदरे नियुक्त करके रखुले। मोर कौन अधिकार अच्छी? मु एक साधारण निमित्त व्यक्ति मात्र। ए जगतर हर्ता कर्ता संहारता तो स्वयं भगवान कृष्ण। ए जगत को चलाने वाला ए जगत को संचालन करुवा जे करती से तो स्वयं कृष्ण। आम माने निमित्त मात्र। आम मान द्वारा कौन ए समस्त कार्य हो पार? जे करती से तो स्वयं भगवान। तेणु तांकर चरण रे शरणागत हेले मोर कर्तव्य कर्म ठीक रूप से प्रतिपादित हो पार। मो ऊपर अधिक बाड़न पड़ो ना। भल हेले तांकर भूल हेले मध्य तांकर किंतु मोर कर्तव्य मुझे अवहेला करी ना। कारण भगवान मत गोटे सेवा दे
जे तुमे राज्य को संभाळिबो, तुमे निजर फैमिली को संभाळिबो, तुमे ड्यूटी करिवो, तुमे बिलरे काम करिवो, तुमे बिजनेस करिवो, तुमे चाकरी करिवो। एई सेवाटी भगवान मते प्रदान करछथि, तांकर सेवारे नियुक्त हवा मोर कर्तव्य। जेउ सेवाटी जेउ कर्तव्यटी मते भगवान प्रदान करछथि, से कर्तव्यटी को जदि मो सुचारू रूप रे जदि पालन करि परिबी, ताहले निश्चित रूपे भगवानकर प्रिय पात्र मो हेई परिबी। एई प्रकार चिंताधारा करी जदि आमानकर कर्तव्य को आमे सुचारू रूप रे पालन करिबा पय प्रयास करिबा, ताहले गोटिए क्षण पय मध्ये आमे भगवानक ठारो अलग हेई परिबा नाही। एई प्रकार भावरे समग्र साम्राज्यर अखंड साम्राज्यर अखंड पृथ्वीर राजा हेकि मध्य समस्त दायित्व भार निज मथा पर थाइकि मध्य से गोटे क्षण मध्य भगवान चिंतन उभरु नथिले। एई प्रकार भावरे मन को नियुक्त करके से जीवन यापन करुथिले। आउ वर्जांसी वैकुंठ गुणान वर्णने निजर वाक् शक्ति को वैकुंठ भगवान कृष्णंकर गुण कीर्तन रे नियोजित करके रखिथिले। सबु बेले भगवानकर कथा रस रे मग्न हेकि रहउथिले। आउ कोन करथिले, करौ हरेर मंदिर मार्जनादो, करौ हरेर मंदिर मार्जनादो। निजर हस्त पद्म को निजर हाथ को हरेर मंदिर मार्जन भगवानकर मंदिर मार्जन रे नियुक्त करके रखुथिले। समय मेले जप करिया पय नियुक्त करके रखुथिले। एते बड़ सम्राट हेई कि मध्य से भगवानकर मंदिर मार्जन करिया पय मंदिर पोछा लेपा करिया पय मध्य पछ गोचा दउनथिले। एते बड़ अखंड साम्राज्य राजा है कि मध्य निजे से मंदिर को मार्जना करथिले, मंदिर पोछा लगौथिले, निजे मंदिर सफा करथिले। श्रुति चकारा चित सत कथोदय एवं निजर कर्ण दुईटी को भगवानकर कथा श्रवण रे सबोले लगेई रखिथिले। ये होचे आमानकर शक्ति। भगवानकर कथा ही आमानकर शक्ति, भगवानकर कथा ही आमानकर जीवन। सेथि पई तो गला भगवानकर नाम एवं कथार आश्रय ही भगवानकर आश्रय होते। भगवानकर आश्रय कहले कोन, भगवानकर नाम प्रभुकर चरण रे नाम चरण रे आश्रय नबा, भगवानकर कथा को आश्रय करिबा। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तद्भृतागात्र स्पर्शेन संगम घ्राणां च तत्पाद सरोज सौरभे पादौ हरेः क्षेत्रपदानुसर्पणे। मुकुंद लिंगालय दर्शने मोर ए चक्षु देउटी को मो भगवानंकर विग्रह को दर्शन करिबारे लगई देवी। महाराज अम्बरीश निजर चक्षु इंद्रिय दुईट को भगवानंकर विग्रह दर्शन रे लगई रखुथिले। से विषय को दर्शन करनथिले, से विषय प्रति आसक्त हेला भली कौन से वस्तु को दर्शन करनथिले। चक्षु इंद्रिय को नियुक्त करके रखनथिले। केवल भगवानंकर विग्रह दर्शन जहांकर दर्शन कले, विग्रह दर्शन पाप नाशन, पाप नष्ट हो जाए, कलमश नष्ट हो जाए, सुकृति बढ़े, संस्कार बढ़े, विवेक खोली जाए। सेही प्रकार भावरे निजर चक्षु जुगल को भगवानंकर विग्रह दर्शन रे नियुक्त करके रखिथिले। तद्भृत्या गात्र स्पर्शे अंग संगम एवं भगवानंकर प्रिय भक्त मानंकर शरीर को
ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଏଇ ଚର୍ମକୁ କୃତାର୍ଥ କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗସଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବରେ ନିଜର ଅନର୍ଥ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ଆସିକି ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନଂଚ ତତ୍ପାଦ ସରୋଜ ସୌରଭେ ଶ୍ରୀମ ତୁଳସ୍ୟା ରସନାଂ ତଦର୍ପିତେ। ନିଜର ଅଙ୍ଘ୍ରି ଘ୍ରାଣ ନାକ ତତ୍ପାଦ ସରୋଜ ସୌରଭେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ତତ୍ପାଦ ସରୋଜ ସୌରଭେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାଦ ପଦ୍ମଙ୍କର ଚରଣ ଧୂଳି ବା ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ କରାଯାଇଥିବା ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ତୁଳସୀ ଆଦିକୁ ଆଖ୍ୟାନ କରିବାରେ ନିଜର ନାକକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିକି ରଖୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀମ ତୁଳସ୍ୟା ରସନା ତଦର୍ପିତେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଆଦିକୁ ନିଜ ଜିହ୍ୱାରେ ପ୍ରଦାନ କରି ଜିହ୍ୱାକୁ ସାର୍ଥକ କରୁଥିଲେ। ପାଦୌ ହରେଃ କ୍ଷେତ୍ର ପଦାନ ସର୍ପଣେ ଶିରୋ ହୃଷିକେଶ ପଦାଭିବନ୍ଦନେ କାମଂ ଚ ଦାସ୍ୟେନ ତୁ କାମ କାମ୍ୟୟା ଯଥୋସ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ଜନାଶ୍ରୟାରତି। ଏବଂ ନିଜର ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ କ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଧାମ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନିଯୁକ୍ତ କରିକି ରଖୁଥିଲେ, ବିଶେଷ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଶିରୋ ହୃଷିକେଶ ପଦାଭିବନ୍ଦନେ ଏବଂ ନିଜର ମସ୍ତକକୁ ନିଜର ମଥାକୁ ଭଗବାନ ହୃଷିକେଶଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମଥାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିକି ରଖିଥିଲେ। କାମଂ ଚ ଦାସ୍ୟେନ ତୁ କାମ କାମ୍ୟୟା ଯଥୋସ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ଜନାଶ୍ରୟରତିଃ। କାମଂ ଚ ଦାସ୍ୟେନ ତୁ କାମ କାମ୍ୟୟା ମହାରାଜ ଅମ୍ବରୀଶ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମନ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣାନୁକୀର୍ତ୍ତନରେ ବାକ୍ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହରି ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନାଦିରେ ହସ୍ତକମଳକୁ ଭଗବାନ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ପବିତ୍ର କଥା ଶ୍ରବଣରେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟକୁ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଦି ଦର୍ଶନରେ ନୟନ ଯୁଗଳକୁ ଭଗବତ ଏବଂ ଭଗବତ ଭକ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶରେ ନିଜର ଚର୍ମକୁ କୃଷ୍ଣ ସୌରଭଯୁକ୍ତ ତୁଳସୀର ଦଗ୍ଧ ଆଘ୍ରାଣ କରିବାରେ ନାସିକାକୁ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ନିବେଦିତ ଅନାଦି ମହାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ନିଜର ରସନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବା ଜିହ୍ୱାକୁ ଭଗବତ କ୍ଷେତ୍ର ଧାମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଋଷିକେଶଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନ କରିବାରେ ନିଜର ମଥାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିକି ରଖିଥିଲେ। ବିଷୟ ଭୋଗର ଅଙ୍ଗ ରୂପରେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଏ ମାଲ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ। ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ବା ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ରହୁଥିଲେ। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଜକୁ ଅହଙ୍କାରୀ ବା କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଅଭିମାନ କରୁନଥିଲେ, ସେବକ ବୋଲି ଅଭିମାନ କରୁଥିଲେ। ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଭିମାନ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରି କରି ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତୁଲଉଥିଲେ। ସେଇ ମହାରାଜ ଅମ୍ବରୀଶ ନିଜର ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ
समस्त अंग प्रत्यंग को केवल भगवान सेवा नियुक्त कर समस्त दायित्व को भल रूप तुलेवा संगे संगे यही प्रकार भाव भगवत वंदना भगवत दास्य ही भगवान दास्य नियुक्त होते तेणु कृष्ण पाद पद्मे मन संजोग द्वारा स्मरण कृष्ण गुणान वर्णन बाघेन्द्रिय ये समस्त इंद्रिय मान को यही प्रकार भाव से नियुक्त करके रखिते से कहले कामं च दास्ये न तो काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः तेणु काम त्यागे कृष्ण भजे शास्त्र आज्ञा माने देव ऋषि पित्रादि केर कबु नए ऋणी काम त्यागी कृष्ण भजे जे कामना त्याग करिकी जे विषय भोग को त्याग करिकी जे इंद्रिय भोग रु दूर रे रहिकी जे कृष्ण भजन करे से ही शास्त्र राज्य को उल्लंघन करि पारे नाही ठीक ठीक ताळ काम त्यागी माने कोन काम त्यागी शब्दर अर्थ कोन निजर सर्व प्रकार सुख वासना को त्याग करिवा इंद्रिय सुख वासना को त्याग करिवा कृष्ण प्रीति अर्थ इंद्रिय वासना को त्याग करिवा ताहा को कहा जाए काम त्यागी आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलिका निजर इंद्रिय तृप्ति पाई जो माने सब बड़े एंगेज है कि रहती माने स्वार्थी ए जगत रे सुख संपद अथवा पर जगत रे स्वर्गादि लोकर सुख भोग आदि वासना त्याग करवा होची काम त्यागी ए समस्त त्याग करी जे शास्त्र विधि अनुसार कृष्णकर भजन करे मन माने भजन मध्य नुह आज ताको गेल कर देबी मोर आज इच्छा हला ताको एते प्रेम ढाली देकी पूरा 24 घंटा सेवा रेगे जेगी रहबी गोटे मास पर ता घरे ताको रख देकी कुआडे बुलिया पई पड़िबो मास 15 दिन पर एतरे कोन कृष्ण सेवा हुए तेना शास्त्र विधि अनुसार कृष्णकर सेवा करिया पड़िबो तेना ये डुप्लीकेट प्रेम भाव देखेले हबो कृष्ण को पाई शास्त्र आज्ञा माने शास्त्र विधान अनुसार कौन करिया कौन शास्त्र विधान सततं स्मर्तव्य विष्णु सब बड़े कृष्ण को स्मरण करने को पड़िबो येला विधि निषेध कौन न विस्मर्तव्यो कदाचित केबे हेले कृष्ण को भूलिबा को हबो नाही कौन भी कार्य रे जो कार्य करिबा द्वारा कृष्ण विस्मृत हुए सेही कार्य आम मानक पाई त्याग करिबा को पड़िबो ताहा को कहा जाए काम त्यागी स्वधर्म करियाओ रौरव नरके मजे निजर स्वधर्म को मध्य ठीक ठीक उपरे पालन कले ताकू रौरव नरक जीवा को पड़े ताकू नरक भोग करबा को पड़े निजर कर्तव्य कर्म को पालन कले मध्य ताकू भोग कुआडे जाको पड़े ताकू नरक जीवा को पड़े काहे जो कर्तव्य कर्म करबा द्वारा कृष्ण स्मरण हुए नहीं जो कर्तव्य को जाजन करबा द्वारा कृष्णकर विस्मृति होची सेही कर्तव्य कर्तव्य नह सेही स्वधर्म नह आ सेही प्रकार स्वधर्म को बा कर्तव्य को पालन करिकी मध्य नरक जीवा को पड़ी थाए सेति पई एही प्रकार कर्तव्य कर्म मानक हाथ मुठा को नबा को पड़िबो जो कर्तव्य कर्म सब बेले भगवान कर स्मरण पथरे अनुप्राणित होउथिबो ये हला शास्त्र रो आज्ञा सेति पई कहले काम त्यागी कृष्ण भजे
काम त्यागी कृष्ण भजे शास्त्र आज्ञा माने देव ऋषि पित्रादि केर कभु नए ऋणी जदि आमे এই কামনা को त्याग करी इंद्रिय तृप्ति इंद्रिय भोग को त्याग करी शास्त्र आज्ञा अनुसार नियम अनुसार जदि आमे पालन करिबा नियम को ताले आम मानकर देवता ऋण ऋषि ऋण पितृ ऋण ये समस्त ऋण आम मानकर आम मानक बाधा दब ना अर्थ आम मानक रहिबनी एठी कहले विधि कौन एक प्रकार विधि कौन स्मर्तव्य सततम विष्णु निषेध कौन विष्णु विस्मर्तव्य न जात उचित विष्णु को विस्मरण हवा हबनी ये निषेध यही है शास्त्र आज्ञा शास्त्र आज्ञा केतटा शास्त्र आज्ञा दुईटी गोटे विधि आ गोटे निषेध विधि माने कौन सब कृष्ण को स्मरण करवा निषेध माने कौन सब निषेध हूँ केबे कृष्ण को भूलवा ना ये निषेध ये दीटा हूँ शास्त्र आज्ञा शास्त्र आदेश ये आदेश को पालन करिकी काम त्याग करिकी सब आम कर्तव्य पथरे चलवा कर्तव्य कौन ब्रह्मचार्य कर्तव्य कौन गृहस्थर कर्तव्य कौन सन्यासी कर्तव्य कौन निजर कर्तव्य कर चल किंतु यही प्रकार कर्तव्य कर्म करवा जो कृष्ण स्मरण हम ना ताले से कर्तव्य कर्म करी से सन्यासी हूँ ना कहीं से ब्रह्मचारी गृहस्थ त्यागी हूँ ना कहीं नरक जीवा श्री कृष्ण से कहले कृष्ण को सब स्मरण पथरे किपरि आनी परिबा ना असत संग त्याग ए वैष्णव आचार स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर एवडा निषेध जोड़ा निषेध ताको त्याग करिया कौन असत संग त्याग जो संग करिले आमानकर चित्त वृत्ति रे मलिनता आसी जाए ताको कह जाए असत संग अवैध जौन संग कामना वासना त्याग जदि न करिवा मन माने जदि आचरण करिवा होटेल बुकिंग करी जदि भूल काम करिवा यही समस्त चित्त वृत्ति को जे पर्यंत आम मैंने त्याग न करिवा आम मान जीवन में केबे सद्गुण आसब यही जो चित्त वृत्ति बापांकर कथा मानि मां कथा मानि समस्त को वृक्ष कार कथा को गुरुंकर कथा को मानिबा नहीं समस्त को गोटे आड़े करके निजर इंद्रिय भोग को बलवत्तर करने जदि आम समुद्र कूल को जीवा होटेल बुकिंग करवा एवं अवैध जौन संगर जदि लिप्त रहा हिताहित ज्ञान जदि न रहिबो हजार हजार टंका जदि अननेसेसरी जदि खर्च करवा यही प्रकार चित्तवृत्ति आम मान जीवन केवल सार्थक हो पार धन्य हो पार माला तिलकर महिमा मान रक्षा करि परिबा से प्रकार चित्तवृत्तिर व्यक्ति मानकर द्वारा केबे हेले सत्कर्म हो परिबो तांका द्वारा केबे हेले हरि नाम जप हो परिबो से प्रकार व्यक्ति केबे हेले कस्मिन काले गोटे वैष्णव पदवासी हो परिबो ता भितर सद्गुण केबे हेले आसीबो केवल अपराध एवं पाप को संग्रह करने व्यतीत अन्य कौन सी जिन से कर तेणुक से प्रकार व्यक्ति मानकर चित्त एत परिमाण मलिन हो जाए आने कड़े मंगल आरती समय उठे ब्रह्म मुहूर्त उठिक हरि कथा अटेंड करेंगे से प्रकार चित्तवृत्तिर व्यक्ति माने भीतर यही कथा गुड़ा प्रवेश हम केबे हेले कस्मिन काले जिनस से स्वीकार करें ना बरं अधिक पतन हवा कथा दूरे थाओ सेमानकर जीवन रे ना ए भौतिक सुख को प्राप्त करि परिबे आध्यात्मिक कथा भूली जाओ कि स्वर्ग सुख कथा भूली जाओ
এই ভୌତିକ ସୁଖରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏପରି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତଳକୁ ତଳକୁ ପଳେଇଯିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ତମେ କେତେ ବୁଝାଅ, କେତେ ହରି କଥା କୁହ, କେତେ କେତେ ପ୍ରକାର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଏତେ ପରିମାଣରେ ମଳିନ ହେଇଯିବ। ଏ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ବିଷୟାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅସତ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ, ଏଇ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର, ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ଏକ ଅସାଧୁ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଅଭକ୍ତ ଆର। এই চিত্তবৃত্তিକୁ ଯଦି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା, ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଘ ଠାରୁ ଯଦି ଦୂରରେ ନ ରହିବା, ଅବୈଧ ଯୌନ ସଂଘ ଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ଦୂରରେ ନ ରହିବା, କୃଷ୍ଣ ଅଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ଦୂରରେ ନ ରହିବା, ଅସତ ସଂଘ ଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ଦୂରରେ ନ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ କସ୍ମିନ କାଳେ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟ କଥା ଦୂରରେ ଥାଉ, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ତାକୁ ତଳକୁ ନେଇଯିବ। ତା ଜୀବନରେ ଏ ଜଗତର ସୁଖ କଥା ଦୂରରେ ଥାଉ, ଯୋଉ କର୍ମରେ ସେ ଏଗେଜ ହେଇକି ରହୁଛି ସେଇ କର୍ମର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ସମୟ ବହୁତ ବଳବାନ, ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି। ସେ ତାର ଟିକ 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 ଗତିରେ ଚାଲିଛି, ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଛି। ସେଇ କାଳ ହିଁ ସମୟ ଆସିଲେ ପରିପକ୍व ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇକି ଏବେ କାନ୍ଦୁଛେ, ମତେ ଏଇଟା ହେଲାନି, ମୋର ସେଇଟା ହେଲାନି, ମୋର ଚାକିରି ହେଲାନି, ମୋର ଦୁଃଖ ଗଲାନି, ମୋର ରୋଗ ଗଲାନି, ମୋର ସନ୍ତାନ ହେଲାନି, ମୋର ପୁଅ ହେଲାନି, ମୋର ମନ ଲାଗୁନି ଭଜନରେ, କେମିତି ଲାଗିବ, କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ? এই প্রকার কর্ম করি করি আমার জীবনটাকে আমি বহুত কলমশ করে দিয়েছে। সে কলমশর ফল গুড়াক যেতে পাচিকি ফল গুড়া যেতে পাচিকি যেতে ফল দেওয়া আরম্ভ করছি, আর সে ফল কিଏ ভোগ করিব? মো গছ লগেଇଛି ଆଉ ଜଣେ ଫଳ ଭୋଗ କରିବି? ଚୋରି କରିକି ନବ? କେବେ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ବାନ୍ଧବାଳ, ସତର୍କ ଯଦି ନ ହବ, ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାଜୁଛି। ଆଲାର୍ମ ତ ଦେଇଦେଲେ ଘଣ୍ଟି ତ ବାଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ପାଞ୍ଚ ଥର ଫୋନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ ଉଠେଇବନି। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସମୟରେ କୁଆଡେ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୁଆଡେ ଆସିବ ଯଦି ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ରହିବ ଆମମାନଙ୍କର। ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ବାପା ମାଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଯୋଉମାନଙ୍କର କାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେନି, ଭକ୍ତିର ପ୍ରତିକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଲିପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଲିପ୍ତ ସେଥିରେ ମଜିଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିର କଣ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ? ଶାସ୍ତ୍ରର ନିଷିଦ୍ଧ ଆଚରଣ କଲେ। ତେଣୁକରି କହିଲେ କାମ ତ୍ୟାଗୀ କୃଷ୍ଣ ଭଜେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ମାନି, ଦେବ ଋଷି ପିତ୍ରାଦିର ପ୍ରଭୁ ନହେ ଋଣୀ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଏ ଦେବତା ଋଣରୁ, ପିତୃ ଋଣରୁ, ଋଷି ଋଣରୁ, ଗୁରୁ ଋଣରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ। ପାଞ୍ଚଟି ଋଣ ଯୋଉ ରହିଛି, ଦେବର୍ଷି ଆର୍ତ ଋଣା ପିତୃଣା ନ୍ୟାୟ। এই ପାଞ୍ଚଟି ଋଣରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ। ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ଋଣୀ ହେଇକି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେବଳ ନରକ ଆଡକୁ ହିଁ କରିବେ। ନରକ ବ୍ୟତୀତ, ଏପରିକି ନରକ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବି ନ ହେଇପାରେ। ତାଠୁ ଆହୁରି କଣ ହୀନ ଯଦି କିଛି ସ୍ଥାନ ଥିବ ସେଇଟା ପ୍ରାପ୍ତ ବି ହବ। ଦେବତା ଋଣ, ଋଷି ଋଣ, ପିତୃ ଋଣ, ଭୂତ ଋଣ ଏବଂ ନର ଋଣ। ନର ଋଣ କହିଲେ କଣ? ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନେ ବହୁତ ସେବା ନେଇଛେ। ଇଏ ହେଲ୍ପ କରିଦେଲା, ସିଏ ହେଲ୍ପ କରିଦେଲା, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବା ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବା
बा समाजर प्राणी माने साहाय्य करुछन्ति बड़रा खुशी होतला जने मोर हाथ धर देला से साहाय्य कला बस रे लगेज धर के चढ़ी पड़ने जने लगेज को उठेतला से साहाय्य करे सब ऋण होछि ना ना सब प्रतिवर्ष ऋण होता ए समस्त ऋण रो मुक्ति होबा पई एकमात्र रास्ता होछि काम त्यागी कृष्ण भजन शास्त्र रो आदेश को पालन तेणु करी शास्त्र रे कोन कहला देवर्षि भूतांत नृणां पितॄणां न किंकर न्याय मृणे चराचन भागवत एकादश स्कंद रे कहते पांचटी ऋण विषय देवता गण रौद्र वृष्टि आदि द्वारा देवता माने कौन कर प्रति मुहूर्त इंगेज होती सूर्य ताप प्रदान कर 10 दिन सूर्य बंद हो देखिए समस्त चर्चर हो मर रोग हो मर सूर्य ताप जदि न मिले वर्षा जदि न हम खाली सूर्य ताप खाली देकी चलिए ताले से तापर चुड़चुड़ा हो तेणु से आम सब समय रक्षा करती केतले खरा देकी रक्षा करती केतले वर्षा पानी देकी रक्षा करती आ वायु तो सब आमको निश्वास प्रश्वास देकी आमको से बचेकी रखी प्रति मुहूर्त से आम सेवा लागिक अच्छा ये देख कोरोना समय टिके खाली अम्लजान हजार हजार पिला जीवन गला वायु महाराज टिके कोप करदे जहाँ प्रति रागिले जहाँ को कोप कले से वायु टिके पाइला डुप्लिकेट सिलिंडर लगेला पर जीवन रहा से सतर्क हवा पड़ो मानव सब समय प्रति मुहूर्त आम ऋणी ही चलुचे तेणु ये देवता माने सब आम सेवार एंगेज अच्छा अग्नि देवता वायु देवता पवन देवता वायु देवता इंद्र देवता सूर्य देवता चंद्र देवता सब देवता मान एंगेज अच्छा एवं ऋषि ऋण कौन ऋषि ऋण माने यज्ञ आदि द्वारा इंद्र आदि देवता मानकर तृप्ति विधान करी से माने देवता मानक संतुष्ट करती तृप्ति विधान करती ऋषि माने यज्ञ आदि करी तेणु से देवता माने आम मान सब समय सेवार एंगेज अच्छा कृपार ऋषि मानकर कृपार साधु सत मान कृपार देवता मान आम सेवा कर ना से कौन पे साहय कर देवता मान निकट ऋणी आम ऋषि मान निकट ऋणी तेणु आम आज भल बची पारे आज टी हरि कथा कही पारे कि हरिनाम जप कर कार कृपार से ऋषि मान कृपार से देवता मान कृपार आम आज हरिनाम जप कर पारे भगवान कथा शुणा समय मिलूँ जदि कोरोना चुड़चुड़ा होगी पलि था देवता कृपारे आउ शुणी पारि हरि कथा ऋषि मान निकट आम ऋणी आम मान शरीर एवं शरीर रक्षा निमित्त आम मैंने कौन कहले देवर्षि श्लोक कौन कहले देव ऋषि पिता आदि पितृपुरुषंकर आम ऋणी पिता माता आम ऋणी कारण पिता माता जब शरीर टाक न दे था आम आज बसिक भजन कर पारे ये हाथ गोड़ जो पिता माता देले ये हाथ मुख मुंड सब दे कान नाक स्मरण करने शक्ति जो मिला पिता माता कृपा शरीर मिली जदि शरीर जदि पिता माता न दे था आम ताहले बसिक भजन कर पारे ना इंद्रिय भोग करने से पिता माता कथा को अवमानना करी से बापा कथा को अवमानना करी से पिता कथा को अवमानना करी आम जो विष भोग करने होटेल को जाऊे समुद्र कूल को जाऊे पिता माता
ଏକ ତ ସେବା ତ କଲେ ଆଉ ତାର ଓଲଟା ଅପୋଜିଟ କଲେ ସେଇ ପିତାମାତା କେବେ ଋଣ ଶୁଝି ପାରିବା? ଋଣ ଶୁଝିବା କଥା ଦୂରରେ ଥାଉ ଆହୁରି ଋଣ ବୋଝ ଅଧିକ ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟ ତାଙ୍କର ଆମେ ଋଣୀ ହେଇକି ରହିଲେ। କାକ, ଶଗୁନ, କୁକୁର ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ପ୍ରାଣୀ ଋଣ। ଗୋଟେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଋଣ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଋଷି ଋଣ, ତୃତୀୟରେ ପିତା ମାତା ପିତୃ ଋଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭୂତ ଋଣ। ଭୂତ ମାନେ କଣ? ଭୂତ ମାନେ ପ୍ରାଣୀ। ଭୂତ ଶବ୍ଦର ଅନେକ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଭୂତ ମାନେ ପଞ୍ଚଭୂତ, ଭୂତ ମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତ, ଆଉ ଭୂତ ମାନେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ଭୂତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଋଣୀ ହଉଛେ। କିପରି? ଯଦି କାଉ ଯଦି ପଚା ମାଂସ, କାଉ ଶାଗୁଣା ଯଦି ପଚା ମାଂସ ଆଦି ନ ଖାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେଇକି ଆମକୁ ହଇଜା ବା ଝାଡା ବାନ୍ତି ହେଇକି ଆମେ ମରିଥାନ୍ତେ ନା ନାଇଁ? ଏଇ ଯଦି ଘର ଭିତରେ ଝିଟି ପିଟି ରହିକି ଏ ପୋକ ମାଛ ଗୁଡାକ ନ ଖାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ମଶା ଡାଉଁଶ କାମୁଡିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ବିଷାକ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ ନା ନାଇଁ? ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। କାଉ, କୁକୁର, ଶାଗୁଣା, ଚିଲ ଏବଂ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସେମାନେ ବିଷ୍ଠା ଆଦି ଭୋଜନ କରିକି ପରିବେଶକୁ ସଂଶୋଧନ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଋଣୀ। ଆଉ ଏଇ ଗାଈ, ମଇଁଷି, ପୋଢ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଋଣୀ। ସେମାନେ ଗାଈ ବଳଦ ଗାଈ ଆଦି ମଇଁଷି ଆଦି ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମତ୍ସ୍ୟ ଆଦି ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଏମାନେ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ସଫା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଫଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏନି, ଜଳକୁ ଶୋଧନ କରି ରଖନ୍ତି ମାଛ ଗୁଡାକ ସବୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପକାର ଆମମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ସବୁବେଳେ ଋଣୀ। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ପରିବେଶ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ପଡୋଶୀ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। କୃଷକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ସଂସ୍ଥାନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତନ୍ତୀ କପଡା ବୁଣିକି ଶୀତ ଲଜ୍ଜା ଆଦି ନିବାରଣରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭୂତ ମାନେ ପ୍ରାଣୀ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଛୁ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ। ହେଲା ଭୂତ। ପ୍ରଥମେ ଦେବତା ଋଣ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଋଷି ଋଣ, ତୃତୀୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଋଣ, ଚତୁର୍ଥରେ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଋଣ, ଭୂତ ଋଣ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମରେ ହେଲା ଋଣ, ଆପ୍ତ ଋଣ। ଦେବ ଋଷି ପିତ୍ରା ଆଦି ଆପ୍ତ ମାନେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କର। ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଲ୍ପ କରିବ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମାନେ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ୟା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମାନେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲା ଆପ୍ତ ଋଣ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବା ଯୋଉମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଅତି କ୍ଲୋଜ ହେଇଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ କ୍ଲୋଜ ହେଇଛନ୍ତି,
ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପରେ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ରୂପରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବା ଅତି କ୍ଲୋଜ ନୁହନ୍ତି, ଅତି ବେଶୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମମାନେ କେତେ ନା କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ। ଯେ ପ୍ରକାର କୃଷକ ମାନେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିକି ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କଲେ, ତନ୍ତୀ କପଡ଼ା ବୁଣିକି ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କଲେ, ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେତିକି ସମାଜରେ ଆମେ ଚଳୁଛେ କେମିତି ଚଳୁଛେ, ଖାଲି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ଉପକରଣ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ଆଦି ନିମିତ୍ତ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ এই ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ବସ୍ତୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ତନ୍ତୀ କପଡ଼ା ବୁଣିବନି ଆମ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଗାଈ ରହିବନି ଗଉଡ଼ ତାହେଲେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ମିଳିବ ଆମମାନଙ୍କୁ, କି ଗାଈ ଯଦି ନ ରହିବ ତାହେଲେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଆମେ ପାଇପାରିବା। এই ପ୍ରକାର ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ପ୍ରକାର ହୋମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବ ଋଣ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଋଣ କେମିତି ସୁଝିବା, ଦେବତା ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏବଂ ଋଷି ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ କରିବାକୁ, ତାହେଲେ ଋଣ ସୁଝିବା। ଏ ପାଞ୍ଚଟା ଋଣ ତ କୁହାଗଲା କେମିତି କେମିତି ଋଣ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଋଣର ପରିଶୋଧ କେମିତି ହବା? ଦେବତା ଋଣର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଋଷି ଋଣର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ପିତୃ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ ପିତୃ ଋଣ। ଆଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ଆଦି କରିବାକୁ ପଡିବ ପିତୃ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ। ଆଉ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆଉ ଭୂତ ଋଣରୁ କେମିତି ଆମେ ଭୂତ ଋଣରୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଅନ୍ନ ଦବାକୁ, ଅନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଦବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନିୟମ, ରୋଷେଇ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାସ ଗାଈ ପାଇଁ ବାହାରିବ, ଗୋ ଗ୍ରାସ, ତାପରେ କାଉ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଚିନ୍ତି ମାନେ କଣ ପିମ୍ପୁଡି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବାହାର କଲା ପରେ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ, ଭଗବାନ ଭୋଗ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚିଣ୍ଟୁକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦବା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣୀ ଋଣ ଶୋଧନ ହୁଏ। ଅତିଥି ସତ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆନ୍ତଃଋଣ ଯୋଉ କୁହାହେଲା, ଅତିଥି ସତ୍କାର କଲେ ଆମେ ତ ଘରକୁ କିଏ କୁଣିଆଲେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ କଥା ହେଇଯାଉଛି। ଓହୋ 2 ଦିନ ରହିଗଲେ ଆମର ଚାଉଳ ସରିଗଲା, ଡାଲି ସରିଗଲା, ମୁଣ୍ଡ କଥା ହେଇଯାଉଛି, ପୁରା ମୁଣ୍ଡ କଥା। ଆଉ ଆନ୍ତଃଋଣ କେମିତି ସୁଝିବା ଆମେ? ସେଥିପାଇଁ ଅତିଥି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ, ଘରକୁ କୌଣସି କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ଆସନ୍ତି ଯଦି, ତାହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ, ଉତ୍କଣ୍ଠା ସହକାରେ ତାଙ୍କର ସେବା କଲେ ଏଇ ଆନ୍ତଃଋଣ ସୁଝି ପାରିବା। ନହେଲେ ଏ ଋଣ ବଢି ବଢି ପଳେଇବ। ଏ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନକୁ ଧାରଣ କରିକି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବୋଲି କିଏ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପଳେଇ ଆସିଲେ, କିଏ ଘରକୁ କିଏ ଖାଇଦେଲା, କିଏ ନେଇଗଲା, କିଏ ପିଇଦେଲା, ଯଦି ଆମର ସକ୍ଷମ ଅଛି, ଯଦି ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କରିପାରିଲେ ଭଲ, ନ ପାରୁନେ ଅଲଗା ବস্তୁ। ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ ନ ଖାଇକି ରହୁଛେ? ମୁଁ ଯୋଉ ମୁଠାଟେ ପଖାଳ ଅନ୍ନ ଖାଇକି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଠାଟେ ଦେଇପାରିବି, ଭଲ ନ ଦେଇପାରେ, କିଛି ନହେଲେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବି, କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ବଚନ ଟିକେ କହିପାରିବି, ତ ଆସନ ଖଣ୍ଡେ ତ ଦେଇପାରିବି ବସିବା ପାଇଁ, ଶୋଇବା ପାଇଁ ପଟି ଖଣ୍ଡେ ତ ଦେଇପାରିବି, ଖାଇବା ମୁଠାଟେ ବି ନ ଦେଇପାରିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଲୋକ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
बंधु बांधव सेवा करने पसंद करते निजे भल निजर परिवार भल तो आउ सब भल से स्वार्थी कह जाए जहाँ आम स्वार्थ हासिल कर निज सुखटा मिलूँ छाड़देले अन्य क्या प्रति प्रक्षेप करते आत्मऋण डुबी जाते किसी ना जल टिके मधुर वचन टिके मन प्राणी मन को जब संतोष कर आत्मऋण नष्ट सुझी ये मनुस्मृति कहुई तृतीय अध्याय ये सब ऋण रू केमती मुक्ति हवा किपरि हवा मनुस्मृति कहले निर्वापेन पितः नर्चयेत् यज्ञैर्देवांस्तथा तिथिन् अन्यैर्मुनींश्च स्वाध्यायैव भक्त्येन प्रजापति विष्णु पुराण गोटे श्लोक कहले विष्णु पुराण गोटे श्लोक कहले निर्वापेन पितः नर्चयेत् यज्ञैर्देवांस्तथा तिथिन् अन्यैर्मुनींश्च स्वाध्यायैव देवता मानकर ऋषिकर ऋण भागवत ये तो विष्णु पुराण में कहले भागवत भी कहले श्लोक कौन कहले देवर्षि भूताप्त नृणां पितॄणां न किंकर न्याय मुनिं च राजन् सर्वात्मना जह शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम् ये नव जोगेन्द्र संवाद श्लोकटी आसला करभाजन जो 9टी जोगेन्द्र भितर करभाजन निम्नी महाराज को कहते हे महाराज जो व्यक्ति कृत्य अकृत्य कर्म परिहार पूर्वक सर्वत भाव कारण ये सब कले आम ऋण रू मुक्ति हो पारानी केते बापा माँ ऋण सुझी पारा केते यज्ञ करी आम ऋषि मान ऋण साधु सन्त मान ऋण सुझी पारा केते अन्नदान करी आम ऋण सुझी पारा साधु सन्त सेवा करी गोटे मात्र उपाय भगवान चरण जदि शरणागत हो पारिबा महाराज अम्बरीश जे प्रकार निजर समस्त इंद्रिय मान को भगवान सेवा नियुक्त करि पारिले सेही प्रकार जदि आम कर्तव्य नियुक्त समस्त इंद्रिय मान को भगवान चरण में समर्पित कर समस्त इंद्रिय मान को भगवान सेवा नियुक्त करके जदि कर्तव्य कर्म करवा ताहले जाई आम समस्त ऋण मुक्त हो पारिबा सेथिपाई मोटामोटी भाव में सारांश होची विधि धर्म छाड़ी भजे कृष्ण चरण निषिद्ध पापाचारे तार पबु न हेम विधि धर्म छाड़ी जे कृष्ण चरण को भजन करिवो कौन विधि पिता माता सेवा करवा चाकरी करिकी घर पोषिबा आदि जो विधि रही जदि सर्वत भाव में किए त्याग करते कि जदि भगवान चरण में शरणागत है तार अवस्था कौन हम सी सब ऋण मुक्त हो पितृ संतान उत्पादन करने तो गृहस्थ जीवन दरकार ना पितृ ऋण सुझी पारानी भगवान चरण पितृ ऋण एमती गोटे पुओटा आम जन्म देवा जदि आम बापा माँ कथा मानवानी विवाह पूर्व जदि बेसिया संग करवा लंपटर संग करवा होटेल बुकिंग जदि भूल काम करवा आम कौ संतान जन्म हम बण जंगल भितर जदि बेसिया वृत्ति करवा आम कि संतान जन्म हो जो संतान जन्म हम से पितृ ऋण सुझी पार से आहरी अधिक बेसियागिरी कर प्रकार जीवन धारण करने अपेक्षा
ପାଇଁ ପାଗଲା विधि धर्म छाड़ी भजे कृष्ण ए विधि निषेध को त्याग कर जे भगवान चरण में संपूर्ण शरणागत हो जाए ना तार जीवन रे निषिद्ध पापाचार केबे हेले से करि परियो जे भगवान भजन करिया मन निश्चित करदेला